ओम शांति। 12/5/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की ही है। शिव बाबा जो ऊंचे से ऊंचा है उसकी ही एक मत है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेली बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। क्वेश्चन है, सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय ना होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं? आंसर है, सोतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता है कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन हो ही नहीं सकती। ये निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं, क्योंकि पवित्रता ईश्वरीय विश्वविद्यालय का फाउंडेशन है। पवित्रता नई दुनिया स्थापन करने का फाउंडेशन है। पवित्रता ब्राह्मण बच्चों की प्रॉपर्टी है और पवित्र रहना ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला नियम है। इसलिए बाबा ने कहा, जब तक पवित्र नहीं बने हैं तब तक नई दुनिया स्थापन करने में हम मददगार नहीं बन सकते। गीत के बोल हैं, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। सत्य कहा जाता है एक परम पिता परमात्मा को। अब तुम बच्चों को उस सत्य अर्थात बेहद बाप के संग में बैठना है। तुम अभी बैठे हो। बाप है वास्तव में दो, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह हैं, भगवान है एक। वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप, और तीसरा है लौकिक बाप जिसने शरीर को जन्म दिया। अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा जो हमें चरित्रवान बनाता है, और तीसरा है परलौकिक परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं का पिता है, जो हमें यही पाठ रोज पढ़ाते हैं कि बच्चे विचित्र आत्म अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियसनेस। तो ये आत्म अभिमानी बनना यही बहुत बड़ी मंजिल है और यही हमारा नंबर 1 पुरुषार्थ है। तो बाबा बता रहे हैं, एक है भगवान। भगवान एक है, वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा ब्रह्मा बेहद का बाप, और तीसरा है लौकिक बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, प्राइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक होता है, दो नहीं। शुरू में उनको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है।
भारत नया था तो उसको सत्युग कहा जाता है, अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म ही नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सत्युग त्रेता दोनों को मिलाकर सुख धाम कहा जाता है। जब दुख धाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया है रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई जानते ही नहीं तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाप ऊंची मत देने वाला, उसी की मत गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। पुरानी दुनिया के लिए इसमें ये जो पुरानी दुनिया है इससे निकल नई दुनिया में जाने के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। शिव बाबा पतित पावन है, हमें पावन बनाने वाले, तो उसकी हम संतान बने हैं। सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देवता बनने। तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। भारतवासी बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई है ही नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवताएं जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता ही नहीं। सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खिवैया एक ही है। वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। जो गरीब हैं वह नरक में हैं। उनको मालूम नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथनियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो। ऐसे ही बाप नहीं कहते, उसको पहचानते हैं, उसे संबंध जोड़ते हैं, तब उसको अपना बाप मान करके अपना बनाते हैं। तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यह याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए हैं पार्ट बजाने, तो हम एक्टर हैं। जब ये स्मृति रहेगी यहाँ हम आए हैं, वापस जाना है,
ये घर हमारा नहीं है, हमारा घर परम धाम में है। तो बाबा ने कहा तुम अपने को मेहमान समझेंगे, और जितना मेहमान समझेंगे उतना ही महानता आती जाएगी, स्थिति उपराम रहेगी, स्थिति साक्षी दृष्टा रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम अपने आप को मेहमान समझो और ये समझो कि हम परम धाम के वासी हैं। परम धाम से यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हैं यह बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अब कलयुग का अंत है, यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में ज़रूर आएंगे। तो यह है एम ऑब्जेक्ट, ये पाठशाला है भगवान की, भगवानु वाच्य। बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्री मत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, निराकार भगवान, ना साकारी ना आकारी। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं, उनको भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान है एक, भक्त हैं अनेक। भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तुम सब ड्रामा के एक्टर हो तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए ना, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। है तो दोनों ही मनुष्य, फिर उनकी महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उनको ईश्वर ने ऐसा बनाया। तो तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर तुम देवता से क्षत्रिय आदि आदि बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लाइक बनाते हैं, कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी। सेमी को सोतेला कहा जाता है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मददगार नहीं बनते हैं, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। शिव बाबा माता पिता है, उसका बनना पड़े। वो हमको आकर के पवित्र बनाते हैं। तो पवित्र जो बनता है वही वास्तव में शिव बाबा का बनता है। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए हैं, अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का है ही मान। पतित दुनिया में पतितों का मान और पतित ही करते हैं। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। तो बाबा ने समझाया है, स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम यह शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई, अकाली मृत्यु होता ही नहीं। पुराना शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई, अकाले मृत्यु होता नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सरप का मिसाल, भरमरी का मिसाल आदि आदि। भरमरी में भी अक्ल है, आज के मनुष्य में यह अक्ल नहीं है, रहा ही नहीं। तुम सच्ची सच्ची भरमरिया हो। जैसे भरमरी कीड़े को भूं भूं कर आप समान बना देती है भरमरी। तो बाबा कहते हैं कलयुग की दुनिया में सब कीड़े बन गए, तो उनको ज्ञान की भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाना है। इसलिए बाबा ने कहा
तुम सच्ची सच्ची भरमरियाँ हो। वैरायटी कीड़ों को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आए हैं बाप ने। राजयोग कब सिखलाया था यह कोई नहीं जानते, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कोड़ी मिसल बना दिया। कर्जा लेते रहते हैं, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो? भगवान कहते हैं तुम कहते हो हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? आजकल उनका कितना मान है, परंतु श्री मत तो एक ही परम पिता परमात्मा की गाई जाती है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। तो बाप कहते हैं जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है कि बाप पढ़ाकर वर्षा देव विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो। भगवानो वाच्य तुम ही देवता बनाने आया हूँ। तुम भी के जानते हो भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक बने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो। बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजी लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो, क्या बनना है आपको वो चॉइस आपकी है। अभी सब दुखी हैं, बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग का सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं। भिन्न नाम रूप देश काल शिव बाबा को ना आकारी और ना साकारी शरीर है। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, आता तब हूँ जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। हम तुम कल्प पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा, बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलवेड फादर, टीचर और सतगुरु बनता हूँ। मेरा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं। सबका बाप मैं स्वयं हूँ। नॉलेजफुल हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं। स्वयं सबका सदगति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भरमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। श्रीमत पर सुखी बनना और बनाना है। सेकंड पॉइंट, ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से खीर सागर में चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। स्पष्टीकरण, जब स्वयं को ट्रस्टी समझ कर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस होगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे हैं। गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं। मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरे पन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। अव्यक्त इशारा आज का, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, धरनी को तैयार करना है, तो विशेष वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। तो डबल सेवा का सदा अटेंशन रखो। डबल सेवा का सदा अटेंशन रखो। ओम शांति।